भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगोधारायण, श्रीमन्नारायण जगोधारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में, बरसन लगे। संतन ये होते जग में, तो जल मरता संसार हो। संतन होते जग में, तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। कीर्तन जय रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि जय रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम, रामकृष्णांग सजभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै
धृतजलमनलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूर्यः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री घनश्याम शास्त्री जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं निवेदन किया था पिछले दिन भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 125 वर्ष की हो चुकी है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने जमराज आए। जमराज ने आकर कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दूत हूं, आपका कर्मचारी हूं, आपका आज्ञाकारी हूं। आप जितने समय के लिए इस संसार में आए थे उस समय काल पूरा हो गया। मर्जी हो तो आप रहिए, आप ही की दुनिया है, अन्यथा मैं क्यों ले आगे लाते हैं। जैसे आला कमान अधिकारी अफसर हो, उनके सेवा करने वाले कर्मचारी होते हैं, सर 6 बज गया, ऑफिस बंद करने का समय हो गया, बाकी आपकी मर्जी, 8 बजे तक ऑफिस खोलिए, 10 बजे तक ऑफिस खोलिए, या रात को चलते रहने दीजिए, 24 घंटा चलते रहने दीजिए, लेकिन ऑफिस बंद करने का समय हो गया। जमराज ने आकर के भगवान श्री कृष्ण कहा, प्रभु आप जितने समय के लिए आए तो समय पूरा हो गया, आप अपने लोक में चलते तो अच्छा रहता, हम केवल याद दिलाने आए। और जमराज तुमने बात तो अच्छी कहा, मैं भी सोच रहा था अपने गोलोक धाम जाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर जग हो जाएगा। अब जग के बाद क्या करेंगे, आप बहुत करेंगे, एक दिन कोई रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, लेकिन जब जग के बाद कोई अस्थायी डेरा डाल देगा, या व्यवस्थापक क्या कहेंगे, महाराज यहाँ जग कार्य समाप्त हो गया, टेंट भी हट गया, पंडाल भी हट गया, भोजन बनाने वाले कर्मचारी भी चले गए, महात्मा चले गए, तो देख लीजिए, यही कहेंगे लोग। जमराज ने कहा, प्रभु आप देख लीजिए, क्योंकि अब आपको अपने लोक में चलना चाहिए। भगवान के लोक का नाम क्या है? भगवान के मुख्य लोक का नाम क्या है? जैसे अभी आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भी आपका कुछ समय के लिए परिचय है। कोई पूछेगा फोन से, भाई आप कहाँ हैं, कहेंगे ना कि हम डाल्टनगंज चतुर्मास जगह पर सिंगरा में हम नदी के तट पर। तो कुछ समय के लिए पता तो आपका है, पहले ही आप कहीं अपने घर पर, जब आप यहाँ पर हैं यहाँ का परिचय आपको बताना पड़ेगा कुछ समय के लिए। भगवान का स्थायी पता तो, अस्थायी निवास तो अलग है, लेकिन जब इस संसार में आते हैं तो संसार में आने के बाद भगवान का ये पता हो ही जाता है। ऐसे भगवान का धाम कहाँ है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान ने सुन कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके नहीं आने की गुंजाइश हो, लौट करके नहीं आना पड़ता है आवागमन के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में। तद्धामं परमं मम,
वही मेरा धाम है। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने जिस समय बांदर भालू पुष्पक विमान से आ रहे थे अयोध्या में भगवान के राज्याभिषेक और राज तिलक को देखने के लिए, भगवान श्री राम कैसे राजा बनाए जाते हैं। अयोध्या के सन्निकट आए भगवान श्री राम बांदर भालुओं के साथ थे। आकाश मार्ग में पुष्पक विमान घूम रहा था, मंगा रहा था। कुछ दूरी पर बांदर भालू ने कहा प्रभु बहुत कल कल चल करता हुआ आवाज आ रहा, सुंदर मनोरम पुरी है, क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा हे बांदर हे भालू मित्रों, मम धामदा सुख राशि, क्या है? मम धामदा सुख राशि, मम माने मेरा, धाम को देने वाला, प्राप्त कराने वाला, ये मेरा अयोध्यापुरी है जहां आप लोग चल रहे हैं। इससे मालूम पड़ता है कि मम धाम धाम माने ये अयोध्यापुरी जो है वो मेरे धाम को प्राप्त कराने वाला है, मेरे धाम को देने वाला है। इससे मालूम पड़ता है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका के अलावा भी और भगवान का धाम है, और भगवान का धाम है। ये भगवान ने सुना यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वो कहाँ है? दिव्यचक्षुरावृतं तद्विप्रासो विमन्वयो जाग्यवांसस्विन्दते विष्णोर्यत्कर्मं पदं पर्याप्तानन्दनाय सर्वयस्तमोतिरातं मूर्तं मनभवते सर्वस्याप्त्यै सर्वसजेत्यै सर्वमेवनाप्नोति सर्वं जयते। हरि ओम शांति शांति शांति। वो भगवान का नाम कहाँ है? दिव्यचक्षुरावृतं तद्विप्रासो विमन्वयो, जो रात दिन जहाँ पर अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रवृत्ति के लोग युग युगांतर कल्प कल्पांतर अहर्निश जहाँ जिनका ध्यान चिंतन करते रहते हैं वो भगवान का ध्यान। भगवान का जमराज मैं अपने लोक में आऊंगा, आप जाइए, लेकिन कुछ काम मेरा बाकी रह गया है। प्रभु कौन सा काम? एक जिस परिवार के लोगों को मैंने अपना फलाया फुलाया बढ़ाया विकसित किया, अब मेरा परिवार जो है मेरे लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संत के लिए, संस्कृति के लिए बोझ बन गया है, भार बन गया है। अगर इनको समेटेंगे नहीं, इस भार को दूर नहीं करेंगे तो संत महात्मा ऋषि लोग यही कहेंगे भगवान आए तो जरूर धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों की मंगल करने के लिए, लेकिन उनका परिवार ही जो है ये धर्म का बाधक बन गया, धर्म का विरोधी बन गया। अतः अपने परिवार के लोगों को मैं समेट करके तब ये भगवान ने जब रात में भगवान ने कहा कैसे समेटा जाए परिवार को लोग। भगवान ने पहले बता भी चुके अपनी सुधर्मा नाम की सभा में, कल मैंने बताया था अपनी सुधर्मा नाम की सभा में भगवान ने कहा कि हे प्रिय महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव द्वारा हम अनर्थ होते हैं। कुछ बालक माने, कुछ बालक नहीं माने, कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने। भगवान ने विचार किया कि मानने वाला हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर मैं किसी प्रकार की परिस्थितियों में सुधार नहीं होता है तो दैव इच्छा मान करके कोई प्रशस्त और दूसरा मार्ग नहीं देना चाहिए, पहले तो प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा श्री रामायण की कथा पढ़ते हैं, रामचरितमानस की कथा पढ़ते हैं, भगवान श्री राम उस लंकेश रावण द्वारा बहुत बड़ा अपराध करने के बाद आज भी देख ही रहे हैं, भले ही सरकार अपनी चुनौतियों से जूझ रही हो, अपनी आर्टिकल से जूझ रही हो, अपनी ही परिस्थितियों से जूझ रही हो, लेकिन जहां पर संस्कृति आबरू की बात आती है तो सब लोग मिल करके एक कानून बनाता है, एक लॉ बनाता है, एक आर्टिकल बनाता है माताओं के संरक्षण के लिए। आज भी सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ भटकाव हो गया है, लेकिन जहां किसी माताओं की अस्मिता पर, नारियों की अस्मिता पर, नारियों की मर्यादा पर, नारियों की गरिमा पर और नारियों की प्रतिष्ठा पर कोई खिलवाड़ करना चाहता है तो सरकार कठिन से कठिन और कठोर से कठोर आर्टिकल और कानून बनाती है।
जबकि समझो वो भी लोग कहीं चंचलता में हैं, फिर भी जब सामाजिक एक बात आती है तो वहां उनको आर्टिकल और कानून बनाना ही पड़ता है और उसका पालन करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। आज भी और सुनिए, उस समय लंकेश रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी को अपहरण करके मानो भगवान श्री राम को तो चुनौती दिया ही नहीं, मानव मात्र की संस्कृति को, समस्त सृष्टि की चुनौती दिया, संस्कृति को, संस्कार को, मर्यादा को। कितना बड़ा अपराध किया है आप समझिएगा। केवल अपहरण कर लिया ये बात नहीं है, कितना बड़ा चुनौती दिया है संस्कृति को, संस्कार को, सभ्यता को, मर्यादा को। ये आप सब अगर पढ़े लिखे विद्वान हो तो विचार कीजिएगा। फिर भी भगवान ने हनुमान जी से लेकर अंगद जी से लेकर और भी अनेक लोगों द्वारा प्रेरणा दिवाकर कई प्रत्यक्ष रूप में, कई परोक्ष रूप में सूचना भिजवाया। लंकेश, गलतियां तो तुम्हारे द्वारा हुई, कुछ गलतियों को मैं क्षमा करता हूं, आप भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम लंकापुरी का राजा बने रहो, आनंद से अपने राज को भोगो, कोई हमें ऐसा नहीं। केवल प्रतिज्ञाताम दास रखी मैथिली को सौंप दो और आकर के क्षमा मांग लो समाज में, बस मेरे द्वारा गलती हो गया, मैं तुम्हें माफ दूं। नहीं न माना। अंतिम समय तक भी हमें प्रयास करना चाहिए। कई विषम परिस्थितियों की चुनौती आ रही हो तो विषम परिस्थितियों की चुनौती को समाधान द्वारा ही हमें उसको सुलझाना चाहिए। आपने कभी पढ़ा होगा इतिहास को, इतिहास पढ़ा होगा और भी पढ़ा होगा तो लेनिन की क्रांति आपने पढ़ा होगा, जो पुराने लोग होंगे। लेनिन की क्रांति, कुछ लेनिन की क्रांति में उसने अंतिम निर्णय वही किया है। करीब पर मैं अपनी बातों को कहना चाहूंगा किसी उदाहरण को। लेनिन की क्रांति में उसने अंतिम निर्णय दिया है, दुनिया में कितना भी बड़ा विवाद हो जाए, विस्फोट हो जाए, बहुत बड़ा नरसंहार हो जाए, बहुत बड़ा उपद्रव हो जाए, बहुत बड़ा बर्बादी हो जाए, लेकिन अंत में क्या होता है? समझौता। और बिना समझौता के शांति नहीं होती। विवाद होता है लेकिन विवाद के बाद समझौता होता है। यही अंतिम समय तक भी हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा हो तो दैव क्षमा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये प्रयास करते कि अपने परिवार के लोगों को किसी तरह से समझाया बुझाया, लेकिन नहीं हो पाया। इसका कारण क्या था? पहले भगवान बता चुके थे कि रूप हो, धन हो, पद हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाए तो अरूप और धन और वैभव रूप ये सब अनर्थ करा देता है। अब विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? जहां पर शराब की नशा हो जाए, वेश्यावृत्ति की नशा हो जाए, जुआखोरी की नशा हो जाए, हिंसा की नशा हो जाए, और कारण किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा लेने लगे तो ये विवेक भ्रष्ट हो जाता है। यही हो जाता है। उन जलवंशियों में पीने की, खाने की थोड़ी सी चंचलता हो गई। एक दिन तो आपस में विवाद कर दिया लोगों ने, आपस में विवाद कर दिया जलवंशी, न्याय और अन्याय को लेकर। आज भी एक अधार्मिक व्यक्ति जो है धर्म की ही दुहाई देता है। शराब बेचने वाला जहां शराब बेचता है दुकान पर, ध्यान दीजिएगा, शराब बेचता है, लेकिन जब कोई अरे भाई कैसा शराब है, अरे भाई 1 नंबर का शराब है, मिलावट नहीं, अब 2 नंबर का काम करने जा रहा है, लेकिन कहेगा क्या चीज? 1 नंबर का। बात समझिए, 2 नंबर का काम करने जा रहा है। अरे शराब पिलाओ, किसी को बुद्धि गड़ाएगा, बुद्धि गड़ाने से बेचारा वो किसी को गाली देगा, किसी को मारेगा, कुछ उपद्रव करेगा, काम कर रहा है 2 नंबर का, लेकिन दुहाई किसका देगा? 1 नंबर का। भले मिलावट किया है, ये कहेगा क्या कि नहीं 1 नंबर का शराब है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्रांड का शराब है। कोई भी एक, हमेशा मैं कहता हूं, बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार आदमी जो होता है, कोई अपना कर्मचारी कुछ करना होगा तो ईमानदार जो होना चाहेगा। एक बहुत बड़ा आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति जो है
अपना कोई कर्मचारी जो ढूंढेगा तो सोचे कौन अच्छा सदाचारी आदमी, अपने भरोसा है, लेकिन अपने कर्मचारी के साथ ढूंढेगा अच्छी आदमी ढूंढता है। एक हिंसक व्यक्ति, अपराधी जो है, सारे लोगों को अपराध करता है, लेकिन सोचता है कि हमारा परिवार को किस पर खरोच मत करो। जनवंशी लोग खान पान बिगड़ गया था, रहन सहन बिगड़ गया था, उठन बैठन बिगड़ गया था। भगवान ने काम की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने विचार किया कि अब कोई न कोई उपाय करना चाहिए। अपना भी परिवार हो, कहीं अपने से नियंत्रित नहीं होता है तो कभी कभी थानाध्यक्ष को उसे दे करके और उसको जेल में बंद करा दिया जाता है। तो सुनेंगे, लड़का उदंड है, भाई उदंड है, ऐसा कोई उदंड है जो कि अनुशासन विहीनता में हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है, तो अफसर से और अधिकारियों से सर देखिए कुछ करके इसको जेल में कम से कम बंद कर दीजिए। जेल बंद करा दिया जाता है। भगवान मिशन कैसे परिवार के लोगों को समझाया जाता है, अनुशासन किया जाता है। वही संतों को प्रेरित किए भगवान। उन संतों में उच्च कोटि के संत, जिनको आत्माराम अपने में रमण करने वाले, ऐसे संतों को प्रेरणा जगाए भगवान। और प्रेरणा उन संतों में किसका नाम है? विश्वामित्रो असिता कणवो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादय। ये सब ऋषि लोग हैं। उसमें विश्वामित्र जी का नाम आता है, असित ऋषि का नाम आता है, कणव ऋषि का नाम आता है, दुर्वासा ऋषि का नाम आता है, भृगु ऋषि का नाम आता है, अंगिरा ऋषि का नाम आता है, कश्यप ऋषि का नाम आता है, वामदेव जी का नाम आता है, और अत्रि ऋषि का नाम आता है, वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है, और नारद जी का भी नाम आता है। ये सभी ऋषि लोग के मन में प्रेरणा हुआ कि सुना जाता है कि भगवान अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। आज भी कोई मृत्यु शैया पर पड़ जाता है, वृद्ध या जवान कोई, तो जो भी इष्ट बंधु बांधव सब होते हैं, सर भाई बहुत बड़ा प्रेमी आदमी था, चल करके अंतिम में देख ले क्या समाचार है। आज भी लोग करता है। और सभी देवता, सभी ऋषि संत महात्माओं का मन में हो गया कि भगवान अब जाने की तैयारी में। तो जाते समय, आते समय तो उन्होंने उनका दर्शन किया, लेकिन जाते समय भी उनको देख कैसे जा रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर के सभी ऋषि लोग, देवता, कभी देवताओं की जमौड़ा आती है, कभी ऋषियों की जमौड़ा आती है, कभी और लोगों की जमौड़ा आती है। आते हैं लोग, भगवान ठीक है जाइए अपने दिन सजा कीजिए, लौट जाते, उन्हें मन नहीं लगता है, उन्हें लौट करके आ जाते हैं, उन्हें मन नहीं लगता है, उन्हें लौट करके आ जाते हैं। अब आदेश हो गया भगवान के जाने, जाना ही पड़ेगा। जाने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। ऐसे उन संतों में विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि ये संत महात्मा ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन की इच्छा से पिंडारक क्षेत्र में थे। पिंडारक क्षेत्र में थे, द्वारिकापुरी के बगल में पिंडारक क्षेत्र है। कहीं से घूम फिर के जाते हुए डेरा डाल जाते। संयोग से इधर भगवान कृष्ण जी ने बालकों को समझाया बुझाया था कि बेटा, चाहे मेरा परिवार ही क्यों न होगा, मेरा भाई क्यों न होगा, मेरी पत्नी क्यों न होगी, मेरा बेटा ही क्यों न होगा, एक संत महात्मा धर्म से खिलवाड़ करोगे, मजाक करोगे, तो मैं ईश्वर होने के बाद भी, मैं समर्थवान होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे भाई, न्यायाधीश जी का लड़का अगर किसी प्रकार के कोई असंतुलन दफा में रहेगा तो क्या न्यायाधीश जी को कानून नहीं लागू होगा? उन पर तो और लागू हो जाएगा। भगवान ने कहा, मैं स्वयं अपने आप में समर्थवान होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अतः इस पर विचार करो। बालक नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपनी मित्र मंडली से कहा, देखो मेरे पिताजी रोज संत महात्मा की महिमा गाते हैं। संत हमारे मुकुटमणि, मैं संतन के दास। संत हमारे मुकुटमणि, मैं संतन के दास। क्या संत महात्मा में कुछ ताकत होता है, कुछ शक्ति होती है? परीक्षा ले,
अरे भाई हम पूजा पाठ करें, हम साधु महात्मा बने हैं, तो क्या हम पेड़ उखाड़ेंगे और पहाड़ उखाड़ेंगे? यही ताकत रखेंगे आप? कम से कम पूजा पाठ करते हैं, ये कम है? 2-4-5 लोगों को अच्छा बात सुनाते कम है? यही ताकत मान लीजिए। अब ये नहीं कि कहीं से कुछ बोड़ा के बोड़ा किशमिश मंगा देगा, काजू मंगा देगा, बर्फी मंगा देगा और सुना चल वही तो कोई ताकत मांग रहे हैं। आज कल ऐसी कोई ताकत मांग रहा है। अब कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ था। हास्य के लिए कहते नाराज मत होइए कि उसका अनुयायी होगा, अधिकारी हुआ तो कहा तो चप्पल पहनिए लवटी के करोड़पति बन जाएंगे, रुमाल लीजिए करोड़पति बन जाएंगे, फुचका खाइए करोड़पति बन जाएंगे, समोसा खाइए। कौन सा धर्म है जी? तो सारा के सारा दुनिया के लोग खेती मत करो, व्यापार मत करो, नौकरी मत करो, अध्ययन अध्यापन मत करो और बस करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा भला होता है? ये कौन सा धर्म है जी? ये काहे का धर्म है जी? धर्म इसीलिए करना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार के रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, संस्कार, संस्कृति किसी कारण से जान अनजान में भटक गया है, वो न भटके और हम सतपथ पर बने रहे, सतपथ पर बने रहे। कोई तंत्र मंत्र और जादू टोना के लिए अपने आप में ये धर्म कर्म नहीं है। आजकल जादू टोना और तंत्र मंत्र को धर्म मान लिया है लोगों ने। अरे भाई जादूगर तो घूमते रहता है गाँव गाँव। बंगाल में तो बहुत बड़ा जादूगरी का प्रचलन था आज भी और पहले भी था। रबड़ को सांप बनाएगा तो कपार पर चाय बना देगा, तो बालू को चीनी बना देगा, तो मुंह से पैसा निकाल देगा। ये क्या मतलब होता है भाई? जब उसी के चीनी बनाने से हो जाता बालुए के, तो आखिर एक गन्ना बोने की क्या आवश्यकता है जी? और चीनी की फैक्ट्री की क्या आवश्यकता है जी? बोलिए ना, क्या आवश्यकता है? थोड़ा भी तो विवेक होना चाहिए। और भारत सरकार चाहे कोई भी सरकार उससे व्यक्ति को पकड़ लिया जाता, भैया अपना टन के टन क्विंटल की क्विंटल चीनी बनाते रहो, क्या जरूरत है सब गन्ना और सब खेती करने के लिए? ये जादूगरी विद्या है, मजारी की विद्या है। कुछ दिखाने उखाने के लिए थोड़ा बड़ा हो गया, 10 वर्ष पूजा किया, तपस्या किया, 5 वर्ष तपस्या किया, 100 ग्राम किशमिश हाथ पर दिखा दिया। अरे वो एक दिन मजदूरी करके कम से कम 250 ग्राम किशमिश खरीदा जा सकता है जी। अगर 500 रुपया मजदूरी करेगा तो 500 रुपया में कम से कम 1 किलो किशमिश मिल जाएगा। और तुम 3 वर्ष तपस्या साधना किया और 100 ग्राम किशमिश दिखाने के लिए जादूगरी विद्या, क्या मतलब होता है? पूरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी को लोग मानता है, ये ताकत मानता है। ये कौन सा ताकत है भाई? ऐसे वो मानने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं। संत महात्मा के पास सदाचार का बल होता है, सदाहार का बल होता है, सात्विकता का बल होता है, मर्यादा संस्कृति का बल होता है। ये बल है, न कि अपने आप को जादूगरी विद्या का बल नहीं होता है। संत महात्मा का जादूगरी विद्या किसी जादूगर के पास हो सकता है, भेष भले साधु को बना लिया हो, लेकिन संत महात्मा जादूगर काम नहीं करता है। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम और उनके मित्र मंडली ने कहा कि क्यों नहीं इन संतों को परीक्षा ले लिया जाए। हमेशा संत महात्मा आते हैं जाते हैं। हम लोगों ने सुना है कि पिंडारक क्षेत्र में बहुत से संत महात्माओं का जमौरा हो गया, भीड़ लगा हुआ है, हमेशा द्वारिकापुरी आते रहते हैं। दूसरे का यात्रा, दूसरे का घी खा करके जय हो राजा जी, जय हो राजा जी करते रहते हैं। यही हम लोग का महीने सब कुछ आप ही का है, फिर भी अपन खाकर आनंद में रहते हैं, डकारते रहते संत महात्मा लोग। और ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शाम और उसके मित्र मंडली ने मन में भावना किया कि क्यों न परीक्षा ले लिया जाए इन संत महात्माओं का, कि चल के कोई ताकत है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं। आज भी कोई अच्छा काम करता है, किसी अच्छे काम का अगुवाई बड़े घर के लोग ही करते हैं। कोई भी खराब काम की अगुवाई करने वाला और न्याय करने वाला होता है, वो बड़े घर के लोग ही होते हैं, चाहे परोक्ष रूप में हो या प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे बैक साइड से हो, चाहे सामने से हो। कोई बड़ा ही आदमी होता है। ठीक है, करने वाले और लोग होते हैं, लेकिन उसको अगुवाई करने वाला कोई बड़ा ही आदमी होता है। भगवान श्री किसको आगे किया जाएगा? तो क्या शाम आप ही आगे हो जाइएगा, कुछ गलती भी होगा तो हम लोग देख लेंगे आपके पिताजी। ठीक है, कैसे परीक्षा लिया जाए, किस प्रकार से परीक्षा लिया जाए? तो तय किया लोगों ने कि शाम जी आपको साड़ी पहना दिया जा रहा है, घूंघट काट दिया जा रहा है, आप पेट पर कपड़े की पुतली बांध दीजिए और हम सब लोग बालक चलेंगे जलवंशी बालक, जहाँ पर संत महात्माओं का डेरा है जमौरा, उसे पिंडारक क्षेत्र में
हाँ चला जा, परीक्षा ले लिया जाए। सभी लोग गए, बालक और स्वामी जी को साड़ी बना करके, स्त्री का वेश बना करके, पेट पर कपड़े की पुतली बांध करके गए। महाराज जी दंडवत, महाराज जी दंडवत। प्रणाम करने में भी एक होता है, भक्ति होती है, एक उपहास होता है। तो हंसी के रूप को प्रणाम नहीं करना था, एक तरह से अपमान करना था महात्माओं के। कहाँ से आना हुआ बच्चों? अरे कहाँ से आना हुआ महाराज? अब कहाँ बताएं, जहां जाते हैं आप लोग का नाम चमका हुआ, सब जगह आप लोग का नाम है। कहीं नारद जी, कहीं अत्रि जी, कहीं दुर्वासा जी, कहीं विश्वामित्र जी। हम लोग द्वारिकापुरी से आचार्य। अच्छा, द्वारिकापुरी से एक दो संत महात्मा पहचान भी गए कि तो भाई भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग हैं। कि कैसे आना हुआ महाराज जी? कैसे आना नहीं हुआ? ये जो आपके सामने जो बहू जो है, जो स्त्री है, वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के बेटा पुत्र सांब, जो जामवती द्वारा जन्म लिए थे। उनको साड़ी पहना दिया गया था, घूंघट काट दिया गया था 2 हाथ, और पेट पर कपड़े की पुतली बांध दिया गया था। महाराज जी ये बहू जो है, स्त्री जो है, अभी उसको घर में आए बहुत कम समय हो रहा है। प्रथम पुत्र को जन्म देने, प्रथम पुत्र नहीं, प्रथम संतान को जन्म देने वाली है। प्रथम संतान में पुत्र पुत्री दोनों आ जाते हैं। प्रथम संतान को जन्म देने वाली है। इसके गर्भ में संतान है, लेकिन इसकी इच्छा है कि हमारा प्रथम संतान जो होता, गर्भ जो संतान जन्म लेता, वो लड़का के रूप में जन्म लेता। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं इस बहू को पुत्र जीवेगा कि पुत्री जीवेगी? लड़का होगा कि लड़की होगी? अरे तो संत महात्मा ने कहा कि बेटा हम लोग पूजा पाठ भजन भाव करते हैं, ये मेरा विषय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये हम लोग का विषय नहीं है। बार बार जब आग्रह किया लोगों ने, आग्रह किया, एक संत गए, हटते हुए नहीं, जाओ यहाँ से। संतों के साथ मिला कर हम लोग अपना भजन भाव में लगे, भला भला देव पूजा करते हैं, तुम क्या ऐसा पूछते हो? नहीं संत माँ तो बताता है। एक बालक ने, बाबा आता है तो बताइए, और नहीं आता तो आंख मत दिखाइए। ऐसे वैसे घर के हम नहीं है कि आप आगे दिखा रहे हैं। आ रहा है तो बताइए, और नहीं आ रहा तो आंख मत दिखाइए। और तो कोई नहीं बोला, लेकिन दुर्वासा ऋषि से नहीं भागा। आप दुर्वासा जी के नाम से भी जानते होंगे, कितने कड़े मिजाज के महात्मा हैं, बहुत कड़ी मिजाज के महात्मा हैं। बच्चे जरा जरा क्या बोला तुमने? क्या कि मैंने बोला कि आता है तो बताइए, और नहीं आता है तो आंख मत दिखाइए। हम ऐसे वैसे घर के नहीं कि आप आंख दिखा रहे हैं। अब सभी संत महात्मा ध्यान करने लगे। अब ध्यान कर सबके ध्यान में एक ही बात आता है, एक तो कृष्ण का बेटा सांब है, साड़ी पहना है, घूंघट काढ़ा हुआ है, पेट पर कपड़े की पुतली बांधा है। हम संत महात्माओं को उपहास करने के लिए, मजाक करने के लिए, हंसी करने के लिए, दिलगी करने के लिए ऐसा वेश बनाया है। अब कहेंगे फिर भी लोग अनुशासन में रहे कि बेटा जाओ लौट। और दुर्वासा ये दुष्ट, भगवान श्री कृष्ण के परिवार में होकर के तुम्हारी यही बुद्धि है? हम संतों को मजाक करना चाहते हो, अपमान करना चाहते हो? तो तुमने पूछा है क्या तुम जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में हमारे लिए कोई नियम नहीं है? तो हम भी संत महात्मा ऐसा ऐसा नहीं है। तुमने पूछा है कि बहू को पुत्र होगा कि पुत्री होगी? तो तुम्हारी जो बहू है बहू नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब है, जामवती द्वारा जन्म लिया हुआ है। और हम लोग को मजाक करके ऐसा किया है तुमने, तो जाओ तुम्हारे बहू को लोहे का मूसल होगा बेटा के रूप में, लोहे का मूसल होगा पुत्र के रूप में। ऐसा वैसा लोहा का मूसल पुत्र नहीं होगा। मूसलम कुल नाशम, पूरे तुम्हारे कुल खानदान को एक विनाश करने वाला लोहा का मूसल जन्म देगा। और तो संत महात्मा का वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। और इतना जब संत महात्मा कहे तो सब लोग अवाक रह गए, ये क्या हो रहा है? हम लोग तो सोचे थे कि कहीं अगर ये महात्मा लोग जान जाएंगे, हम लोग पेट में कपड़े की पुतली बांधे हैं, साड़ी पहने हैं, तो माफी मांग लेंगे। माफी मांगे, महाराज जी गलती हो गया, गलती हो गया, क्षमा मांग लेंगे। अगर नहीं जानेंगे तो जाएंगे द्वारिकाधीश जी के पास, कहेंगे हे प्रभु जितना रोड छाप महात्मा है सबको आप साधु समझते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, इसीलिए बालक आए थे।
कि अगर नहीं बताएंगे महात्मा लोग, ए बाबा दूसरे का आटा खाते रहते हो, भोजन करते रहते हो और कुछ आता जाता नहीं है, अगर कहीं बता देंगे तो क्षमा मांग लेंगे, एक काम तो दूसरा होगा। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि हे पुत्रों, अगर कहीं संत महात्मा को आदर नहीं कर रहे हो, अनादर मत करो। धर्म संस्कार संस्कृति को कहीं आप आदर नहीं कर रहे हैं, इसको रोकने की, तोड़ने की कोशिश मत करो। बहुत बड़ा परिणाम होता है, बहुत बड़ा परिणाम होता है। हलाहल बीज को खाने से हो सकता है कहीं अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो हलाहल बीज को कहीं शांत किया जा सकता है, लेकिन धर्म और संत संस्कार संस्कृति को कोई चुनौती देता है तो कहीं न कहीं उसका कुल खानदान परिवार सब पर इसका रीढ़ सकता है। साफ हो गया। मूसलम कुल नाशनम, सारे परिवार को कुल का नाश करने वाला लोहे का मुसल पुत्र होगा। अब सारा बालक उदास हो गए, अरे अब क्या किया? अब सब लोग वहां से लौट गए, साड़ी फेंक करके। और देखा तो सही में लगता तो गया था पेट पर कपड़े की पोटली, लेकिन हो क्या गया? बारिश लोहे का मुसल काम से गया। उदास हो गए बालक, सब लोग लोहे के मुसल को लेकर के द्वारिकापुरी लौटे। वहां भी कुछ काम बन सकता था, कुछ बन सकता था। क्या बन सकता था? कहा गया ना कि मंत्र महामणि विषय व्याल के कटन कठित मंत्र भाल के सत्संगाद भवने स्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रवद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज कर सकलम प्रसेन करवांतर न्यासादेव दिरंग से ये बताया गया है। अच्छे कर्मों को करने से हमारा प्रारब्ध तो समाप्त नहीं होता है, लेकिन प्रारब्ध थोड़ा कमजोर हो जाता है। बस मानिएगा, प्रारब्ध को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। जो भी हमारा प्रारब्ध है, एक शास्त्र कहता है जिस समय हम जन्म लेते हैं, जिस समय कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते समय ही शुभ और अशुभ हमारा प्रारब्ध बन ही जाता है। बात सुनिएगा, जब हम जन्म लेते हैं तो जब हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं उस समय शुभ या अशुभ जैसा हमारा कर्म हो उसके अनुसार शुभ या अशुभ या हमारा प्रारब्ध और भाग और भविष्य बन ही जाता है। याद रखिएगा। लेकिन अच्छे कर्मों को करने से वो प्रारब्ध जो है वह कभी कभी बड़ा भी छोटा हो जाता है, और कहीं गलत कर्म करते हैं तो प्रारब्ध छोटा भी बड़ा होता है। छोटा सा कुसंजम कहीं कर दिया, बद्रिकाश्रम की यात्रा कर रहे हैं, मुक्ति नारायण की यात्रा कर दिए, आपने ध्यान नहीं दिया, टोपी नहीं पहना, स्वेटर नहीं पहना, गोड़ में पैजामा नहीं पहना, ठंडा पकड़ लिया, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, हृदय में कफ जम गया, मर गया। बड़ा सा कुछ संयम हो गया, सोचा कि कुछ नहीं हो, क्या होने वाला है, ऐसे तो रोज घूमते रहते हैं बिना जूते चप्पल के। कुछ संयम हो गया। कभी कभी छोटी सी भी गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ये बालक गए द्वारिकापुरी में, अगर कहीं भगवान श्री कृष्ण के पास गए होते और कहते कि प्रभु हमारे द्वारा गलती हो गई, तो हो सकता है भगवान जाकर संत महात्माओं के यहाँ कुछ साफ विमोचन कुछ कराते। लेकिन ये बालक क्या किए कि भगवान कृष्ण के पास गए नहीं, कि भगवान ने पहले कहा था ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा सहायता नहीं करूंगा। ये कहाँ गए? दादा उग्रसेन जी के पास। दादा उग्रसेन जी ने कहा रे शांत महात्मा को आगे रख रहे, क्या बनेगा मेरा। अब लोहे का मूसल को घीस करके उग्रसेन जी आज समुद्र में फेंकवा दिया। आज समुद्र फेंकवा तो दिए, लेकिन समुद्र में लहर आया और घिसा हुआ जो लोहे का जो था वो फेन के साथ आया और समुद्र किनारे लग गया, और वही एक एरक नाम का घास बन गया जो बाद में यदुवंशियों के विनाश का कारण हुआ। ऐसा वो घास बना जैसे कि झोपड़ी बना है ना, तो झोपड़ी पे कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाने पर हाथ में उखड़ जाता है ना। ऐसा हुआ कि वह तलवार के समान उसका धार था, एरक नाम का घास हो गया। एक छोटा सा जो घिसते घिसते जैसे चंदन घिसते हैं, घिसते घिसते छोटा सा टुकड़ा बच जाता है जो घिसा नहीं जाता है, ऐसे जो लोहा का घिसा हुआ जो था उसको समुद्र में फेंक दिया गया। उसको एक मछली अपना आहार समझकर निकल गई। जारा नाम को बहरिया ने मछली को अपने जाल में फंसाया, तो मछली को तो व्यवहार में ले लिया, और मछली के पेट में जो लोहा का कण था वो अपने बाण पर सजा करके रखा था, तो भी अच्छा शिकार करेगा। वही बाद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर बाणों का प्रहार किया है। ये बात कहता है इस प्रकार से इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित
श्री सुखदेव जी महाराज से कहे कि हे गुरुवर, ऐसा क्यों हुआ? आखिर भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया अपने बालकों द्वारा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो संत महात्मा भगवान के शरण में छत्र छाया में रहने वाले और उनके परिवार के लोगों को श्राप दे दिए, ऐसा क्यों हुआ? तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस संतों ने श्राप नहीं दिया, ईश्वर सत संकल्प। क्या चीज? ईश्वर सत संकल्प। ये भगवान की प्रेरणा से ही इन ऋषियों ने भगवान कृष्ण के परिवार के लोगों को श्राप दिया। जब उनकी इच्छा नहीं है तब क्या कर सकता है? जिसमें बताया ना आपसे कि मान ली किसी का परिवार उदंड हो गया हो और कहीं उसका माता पिता परिवार भाई कहे किसी तनाध्यक्ष से सब देख लीजिए, कुछ इन्हें उन्हें करके भी लेन देन करके भी हमारे बेटा को 6 महीने का जेल बंद कर दीजिए, थोड़ा सा अनुशासन से संपन्न हो जाएगा, ऐसा अनुशासन उदंड हो गया है, तो समझे माते पिता चाह रहे क्या किया जाएगा? तो भगवान ने जब चाह रहे कि ईश्वर सत्य संकल्प तो कोई क्या कर सकता है? तो भगवान की इच्छा से ही उन ऋषियों ने साप दिया, तो साप कहीं को देने जाए, तुम करोगे तुम पाओगे, हम कहीं साप देने जाए, अपना तपस्या को भंग करने जाए। पूरे द्वारिका पूरी साप के बाद उदास हो गई। सब कुछ है, किसी द्वारा कोई गलती काम कर दिया जाता है, सब कुछ रहने के बाद भी उदासी बनी रहती है। कोई अच्छा आप काम कर, देखिए कल से शुरू होने वाला है ना नवरात्र का समय, बहुत क्षमता नहीं है। अब नया कोई व्यक्ति के नहीं भाई इस बात में हमें 9 दिन नवरात्र रहना, क्षमता नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। अब संकल्प तो ले लिया, होता है भाई बहुत कठिन काम है, कहाँ से फलहार करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है मन का अच्छा हो ही गया, तो नवरात्र कहिए दिया जाए। क्षमता नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन व्हील पावर जो है, आत्मबल जो है ये मजबूत होता है। अब वही कोई गलती काम करते हैं तो व्हील पावर कमजोर हो जाता है, लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, सब कुछ रहने का। द्वारिकापुरी वो द्वारिकापुरी जहां कुबेर आकर के लज्जित हो जाते थे कि हमारा धनाध्यक्ष होने के बाद भी ऐसा मिले। देवराज इंद्र स्वर्ग भी लज्जित हो जाता था, ऐसा द्वारिकापुरी में धन संपत्ति वैभव था, बल ही बल था, पद ही पद था। ब्रह्मा से लेकर के इंद्र से लेकर के जो आता मुकुट खोल करके ही आता, और आज द्वारिकापुरी में सब कुछ होने के बाद भी उदास ही उदास है। जहां देखिए सबके मुख कुंडल पर मासूमी है, उदासी है। जब हमारे परिवार और हमारे लोगों द्वारा कोई अपकृति हो जाती है तो हाँ यही होता है, यही होता है पूरे द्वारिकापुरी उदास। नीतिकारों ने शास्त्रकारों ने भी कहा, अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च गतिक्रमा त्रिणी तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च गतिक्रम। जहां अपूजनीय को पूजन किया जाता हो, जहां अनीति अन्याय अधर्म का बोलबाला हो, पर नीति न्याय धर्म पर कहीं अंकुश लगाया जा रहा हो, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अपूजनीय को पूजन किया जाता हो, पूजनीय को अनादर किया जा रहा हो किसी लोभ लाभ कारण से, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम, और पूजनीय व्यक्ति को व्यतिक्रम किया जा रहा हो, अपमान किया जा रहा हो, क्रोध किया जा रहा हो। त्रिणी तत्र परिवर्तन्ते, वहां 3 चीज का विकास होता है, दुर्भिक्षम मरणम भयम। 3 चीज का विकास होता है। एक तो दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? समय से जब दृष्टि होना चाहिए तो दृष्टि नहीं होगा, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष है, जब नहीं होना चाहिए तो होगा, और जब होना चाहिए तब नहीं होगा, दुर्भिक्ष। जब गर्मी होना चाहिए गर्मी नहीं होगा, और नहीं होना चाहिए तो होगा, ये भी दुर्भिक्ष है। तो दुर्भिक्ष में सुखारी नहीं होता। जब ठंडा होना चाहिए ठंडा नहीं होगा, और जब नहीं होना तो होगा, ये दुर्भिक्ष है। माने जो समय है उस समय की प्रतिकूलता में कोई प्रकृति द्वारा व्यवहार होना, बात समझिए। समय की जो अनुकूलता बताई गई है उस समय की अनुकूलता में नहीं होकर के, और समय की प्रतिकूलता में प्रकृति द्वारा जो क्रिया होता हो, व्यवहार होता हो, ये क्या है? दुर्भिक्ष है।
दुर्भिक्षम। दूसरा दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? घर में धन है, शांति नहीं, परिवार है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं, ये दुर्भिक्ष है। महाराज ये धन की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा पद प्रतिष्ठा कर कमी नहीं है, लेकिन परिवार में समन्वय नहीं है। बेटा अनुशासन नहीं मानता है, पत्नी अनुशासन नहीं मानता, बेटी अनुशासन नहीं मानती, भाई अनुशासन नहीं मानता। ऐसा कई परिवार में हो रहा हो कि साधन संसाधन तो भरे हो, लेकिन परिवार में समन्वय नहीं हो, शांति नहीं हो, ये दुर्भिक्ष। त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम, ये दुर्भिक्ष। मरणम, मरण। अरे हम सब लोग आए हैं मरने के लिए ही आए हैं। ट्रेन की कोई यात्रा करे, ट्रेन की यात्रा में कहा है ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, अरे यात्रा में तो पहुंचाने के लिए गंतव्य को तक पहुंचाने के लिए होता ही है। ये दुनिया में हम मरने के लिए ही आए हैं, हम जीने के लिए नहीं आए हैं। जिस दिन हमारा आपका जन्म हुआ उसी दिन से मर रहे हैं। परिवर्तन को ही प्रलय कहा जाता है, परिवर्तन को ही प्रलय कहा जाता है। अगर हमारा 100 वर्ष का उम्र है, हमने जन्म लिया और जन्म के बाद 5 दिन को हो गए, तो 5 दिन 100 वर्ष हमारा कम न हो गया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि अभी लड़का मेरा 5 दिन का है, 5 वर्ष नहीं, जो 50 वर्ष 100 वर्ष उनमें से 5 वर्ष कम हो गया। लेकिन हम क्या कहते हैं, देख नहीं तो 5 वर्ष का है। तो जिस दिन हमने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही हम रोज मर रहे हैं। 5 प्रकार का प्रलय बताया गया है। एक प्रलय का नाम है नित्य प्रलय। तो नित्य प्रलय का मतलब क्या होता है? जो संसार में 24 घंटा हर मिनट हर सेकंड में जो परिवर्तन होते रहते हैं, वो भी एक प्रलय है। एक नैमित्तिक प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय माने किसी के निमित्त जो प्रलय होता है, जैसे बहुत बाढ़ आ गया, उसमें कितना लोग मर गए, सुखाड़ हो गया उसमें मर गए, भूकंप आ गया उसमें मर गए, अग्नि ज्वाला हुआ उसमें मर गए, ज्वालामुखी जो हुआ, ऐसे तूफान आया, कहीं बारिश हुआ, कहीं बहुत गर्मी हो गया, बहुत ठंडा हो गया। ये क्या है? ये नैमित्तिक प्रलय है। किसी निमित्त जो अपने आप प्रलय होता है, या निमित्तिक प्रलय का मतलब होता है कि ब्रह्मा जब महासैन करते हैं, तो सैन की स्थिति में जब महाप्रलय होता है, वो भी नैमित्तिक प्रलय है कि सुतने के बाद प्रलय हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कहीं ड्यूटी दे रहा हो, आज सो गया, चोर आया, सामान लेकर भाग गया, तो तुम्हारे सुतने की चलते चोरी हो गया, इसका नाम क्या है? नैमित्तिक प्रलय। एक नित्य प्रलय जो हमेशा प्रलय होता रहता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है, एक आत्यांतिक प्रलय होता है। आत्यांतिक प्रलय में एक दूसरे में जाकर के लय हो जाता है। पृथ्वी जो है जल में, जल जो है वायु में, वायु जो है आकाश में, इत्यादि में। एक महाप्रलय होता है, वो महाप्रलय में कोई बचता उचता नहीं है। प्रलय में तो चिरंजीवी लोग बच जाते हैं, चाहे अश्वत्थामा हो और जो चिरंजीवी है वो बच जाते हैं, लेकिन महाप्रलय में कोई नहीं बनता है। लव निवेश परिमाण जो वर्ष कोटि सतसंग भज सिनरे मन राम को काल उजासु को दंड। ये महाप्रलय में अब कोई नहीं बनता है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशाण, एकमात्र दिव्य देव वही नारायण बसते हैं, और दुनिया में कोई नहीं बनता है। न ब्रह्मा नेशाण, न ब्रह्मा नेशाण कुल के मालिक कोई दिव्य देव के रूप में नहीं रह पाता है। वो महाप्रलय एकमात्र भगवान बटस्य पत्र पुटस्य आनंद बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि, वह बाल मुकुंद भगवान महाप्रलय बसते हैं। हमेशा हम हरासी होते हैं। कौन व्यक्ति संसार में जीने के लिए आया? मरने के लिए आए हैं। लेकिन 95 वर्ष के, 85 वर्ष के, 80 वर्ष के, 75 वर्ष के बाबा खाट पर पड़े हुए हैं, पैरालिसिस के रोगी हैं, दामा के रोगी हैं, रोज यमराज से, ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा जी यमराज हमें जल्दी ले चलिए, अब घर पर रहने की इच्छा नहीं है, तो बेचारे खाट पर पड़े हैं। आम के सामने 10 वर्ष का, 15 वर्ष का लड़का, जवान लड़का चला जाए, ये क्या है? यही मृत्यु है। कहीं अनित्य अन्याय द्वारा होता है, इसका नाम मृत्यु है। ऐसे जहाँ अपूज्यायत पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम, यही मरण, ऐसा मरण है। इसको आप अपनी भाषा में अकाल मृत्यु कहते हैं। अरे बिना काल के तो किसी की मृत्यु होती नहीं है।
बिना काल के तो किसी की मृत्यु नहीं होती है, इसी के नाम अकाल है। जिसको जाना चाहिए वो अपना प्रतीक्षा कर रहा है, और जिसको यह संसार में रह करके होनहार बनकर खेती व्यापार नौकरी करना है, वो हमारे सामने से आंखों के बीचों से गुजर जाता है। और पिता के सामने, माता के सामने उसका बेटा चला जाए, नाती चला जाए, कैसा लगता है? जिस पिता को अपने कंधे पर अपने बेटा की अर्थी को लेकर के चलना पड़े, कितना बड़ा उसके जीवन की सदमा, शोक और पहाड़ गिरा के विचार करते हैं। इस पिता बाबा को अपने नाती की अर्थी को लेकर जाना पड़े शमशान पर, एक मृत्यु। ऐसा अगर परिवार बार समाज में, राष्ट्र में, देश में हो रहा हो, तो कहीं न कहीं हमारे जीने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका बिगड़ गया। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां चैवते क्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम, एक दुर्भिक्ष बताया मैंने, मरणम, भयम और भय। देखिए, चोर से भय लगे तो अच्छा बात है, लेकिन बाप को बेटा से भय है, बेटा को बाप से भय है, रोगी को डॉक्टर से और डॉक्टर को रोगी से, स्वामी को सेवक से और सेवक को स्वामी से, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। ऐसा अगर भय समाज में, राष्ट्र में हो, तो कहीं कहीं अनेकी परिपक्व राजा का या प्रजा का हो गया। राजा प्रजा का एक समन्वय होता है। राजा कहीं पति है तो प्रजा उसकी पत्नी है, राजा कहीं पति है तो प्रजा उसकी पत्नी है, तो पत्नी और पति का समन्वय होना चाहिए। बेटा बाप, डॉक्टर रोगी, अब रोगी देखता है हो सकता है डॉक्टर कितना फीस कर देंगे, वो बेचारा दवा तो करा रहा है लेकिन भयभीत है, और डॉक्टर से तो हो सकता बहुत कर देंगे कि देगा कि नहीं देगा, क्षमता वो भी देना रहे बेचारे। दोनों को भय बना हुआ है। चेला सोचता है हो सकता है गुरु जी हमको अधिकार देंगे कि नहीं, और गुरु से हो सकता चेला हमारा कहीं अनुशासन को मानेगा कि नहीं, दोनों में भय बना हुआ है। बेटा जो है बाप से, बाप जो है बेटा से, ऐसा पति जो है पत्नी से, पत्नी जो है पति से, ऐसा कहीं समाज में हो रहा हो, इसका नाम क्या है? भय है। ऐसा हो रहा हो तो कहीं कहीं हमारे जीवन में जीने का प्रणाली बिगड़ गया है। पूरे द्वारिकापुरी दासन में किसी को मन नहीं लग रहा, सब उदास है। वसुदेव जी महाराज का ये क्या हो गया? मेरे परिवार के लोगों द्वारा ये क्या कर दिया लोगों ने? जो हम संत महात्मा के प्रति आदर की भावना रखते थे। श्री वसुदेव जी महाराज उदास हैं, देवकी जी भी उदास हैं, रोहिणी जी भी उदास हैं। भगवान श्री कृष्ण तो बाहर से उदासी में है, लेकिन विचार किए कि परिवार अब सुधरने वाला नहीं है और सुधरने वाला नहीं है, इसको कोई न कोई उपाय करना चाहिए। पूरे द्वारिकापुरी में उदासी ही उदासी हो गई। एक दिन जो देवर्षि नारद जी साप दिलवाने वाले थे पिंडारक्षेत्र में, वही देवर्षि नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में आए और देखना चाहते थे कि द्वारिकापुरी का आगे का नजारा क्या है। देवर्षि नारद जी महाराज का द्वारिकापुरी में आगमन हुआ, और द्वारिकापुरी में आगमन जो हुआ नारद जी का, तो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, सत्कार किया, सम्मान किया और आसन पर बैठाए। बैठाने के बाद अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए कहे कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं। संत महात्मा शास्त्र कहते हैं, भूतानां देवचरितं दुखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृश्या मातुतात्मनां। कहते कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है कि भूतानां देवचरितम, भूतानां माने भूत प्राणी नाम, भूतानां माने भूत प्राणी नाम। भूत प्राणी नाम माने क्या होता है? छित जल पाव गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, इसको भूत कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा प्रकृति। इन प्रकृति को, ये सबको भूत कहा जाता है। तो भूतानां देवचरितम कहते कि संसार में जो भूत प्राणी है, इससे बने हुए जो प्राणी हम सब लोग जो हैं, इसी से हमारा आपका निर्माण हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों से हमारा आपका मॉडल बना हुआ है शरीर का। तो श्री वसुदेव जी महाराज
नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भूतानाम देवचरितम, ये संसार के प्राणियों के लिए, ये भूत प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र, देवताओं का चरित्र जो होता है किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है। बात ठीक है। देवराज ने किसी का मंगल भी करते हैं और किसी की जग पूजा में बाधा पहुंचाने के लिए किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी और किसी के घोड़ा और किसी की जगह अभी से कुछ चुरा देते हैं। तब भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च, देवताओं का चरित्र जो होता है किसी को सुख भी पहुंचाता है, किसी को दुख भी पहुंचाता है। परंतु सुख था आई वही साधु नाम, लेकिन संत महात्मा का आगमन और दर्शन जो होता है इस समाज और प्राणियों के लिए कल्याणकारक होता है, मंगल करने वाला होता है। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री ने देवर्षि नारद जी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत किया। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से क्या पूछा, इस शेष चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवताराय भवतारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्रावायुष प्राण समुखाग्निर्जायत, श्रीसुते लक्ष्मी सुवत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरनिखाड़ा मुमयि खाड़ सर्वलोकं मयि खाड़, कासायं यज्ञसूत्रं सुशिवपुषितधा चोर्धपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वित्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववंदनदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।